Audio Jungle। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के जनपद पंचायत मल्हारगढ़ में मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास संयुक्त मोर्चा द्वारा आज मल्हारगढ़ जनपद में अर्धनग्न होकर आंदोलन की चेतावनी दी गई। संयुक्त मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष रवि पारगिल द्वारा बताया गया कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं पूरी की गई तो जल्द से जल्द उग्र आंदोलन करेंगे। संयुक्त मोर्चा में बैठे सभी कर्मचारियों से मिलने के लिए कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद आए और उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना लगाते हुए कहा कि पिछले 8 दिनों से संयुक्त मोर्चा के 70,000 कर्मचारी काम बंद कर अपनी मांगों को लेकर धरने पे बैठे हैं, लेकिन शिवराज सरकार के कान में जू तक नहीं है। जब तक आपकी जनपद पंचायत के माध्यम से आपके जो कर्मचारी है वो उस बात को अमली जामा पहनाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है और वो कहता है कि इस देश में ये किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस देश को खड़ा करने में अगर किसी का महत्वपूर्ण योगदान है, इस देश का जो विकास करने में, इस देश की इमारत बनाने में, इस देश को खड़ा करने में अगर किसी का योगदान है तो वो मात्र आपके संयुक्त मोर्चे के कर्मचारियों का है। उस वजह से आज बिल्डिंग के पास का जो आवास बना, आज अगर आपका जो कपिल धारा का जो कुआं खुदा वो आप लोगों ने खुदवाया, अगर नंदन फल योजना से लगाकर, किसी की पेंशन योजना से लगाकर, अगर किसी को जो 2 लाख रुपए मिलते हैं वो अगर दिलाने का मामला हो, राष्ट्रीय परिवार सहायता का मामला हो, हर मामले में आप लोगों ने लगातार मेहनत करते हैं और उसके बाद आपको मिलता क्या है? आपको ये मिलता है कि गांव में लोग कहते हैं अरे सचिव नहीं सुन रहा है, अरे कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं सुन रहा है, अरे ये जो है हमारे रोजगार सहायक नहीं सुन रहा है। लगातार इतनी जलीलता आप लोगों के ऊपर होती है और उसकी बाद में भी उसकी परवाह किए बगैर आप दिन में रात में मेहनत करते हैं। मैं यही इसी मंच के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान को चेतावनी देना चाहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान सुनिए कि एक लकड़ी के एक टीले को तोड़ना, एक लकड़ी के एक डंडे को तोड़ना आसान है, लेकिन इतना बड़ा भारा जो 70,000 कर्मचारी पूरे मध्य प्रदेश में है, अगर उनकी तरफ आंख उठा करके देखा तो आने वाले समय में तुम्हारी सीटें ढूंढते फिरोगे, क्योंकि आम जनता जो है वो आप लोगों से जुड़ी हुई है। मेरी आप सब जनों से प्रार्थना है कि आप इस लड़ाई में पूरी शक्ति के साथ लगिए और निरंतर जब तक आपकी लड़ाई सफल नहीं हो जाती तब तक, जैसा कि वो है कि जब तक नींद चैन की त्यागो तुम, जब तक अगर तुम सफल नहीं होगे, क्योंकि वो जो कहावत है कि बिना कुछ करे ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लगातार लड़िए, आपको जो सफलता मिलेगी। कल हमारे बीच में पीपलिया मंडी में सज्जन सिंह जी वर्मा पूरे प्रदेश में संयुक्त मोर्चा द्वारा जो एक धरना प्रदर्शन करके काम बंद करके पूरे मध्य प्रदेश की जनपद पंचायत से लगा के अंतिम पंक्ति में जो काम होता है वो सारा का सारा ठप पड़ा हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है, और 8 दिन होने के बाद भी पूरे प्रदेश में विकास नाम की चिड़िया दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश का मुखिया सुनने को तैयार नहीं है। इनकी मांगें पूर्ण रूप से जायज़ है और लगातार संयुक्त मोर्चा के जितने कर्मचारी है उनकी जो मांगे मैंने पढ़ी है, लगातार वो सबकी सब सत्य है और उसको तत्काल सरकार को मान लेना चाहिए, मांगों को मान लेना चाहिए। लेकिन पता नहीं सरकार क्यों इस पर विचार नहीं कर रही है। मैं स्वयं आज यहाँ धरने पर आया था। कल हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री आदरणीय सज्जन सिंह जी वर्मा, एक और हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री आदरणीय प्रियवत सिंह जी जो पिपलिया मंडी पधार रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे और पूरी विधानसभा में इस मामले को उठवाएंगे और ये मांग करेंगे। एक और मैं जहाँ मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, मुझे एक और दुख होता है कि यहाँ जो आबकारी मंत्री और वित्त मंत्री दोनों ही यही है, और हमेशा वित्त मंत्री जब भी मल्हारगढ़ में आते हैं तब वो कहते हैं कि मेरे पास मध्य प्रदेश की जो खजाना है उसकी चाबियों का गुच्छा है,
मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई सांस होती है और वो गुच्छे को कमर के बांध करके बहू को कुछ नहीं देती और मटक मटक करके चलती है, उस प्रकार से हमारे यहाँ के मंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी मटक मटक करके चल रहे हैं। जो कर्मचारियों की जायज मांगे हैं, उनके पास चाबियों का गुच्छा है, पूरे मध्य प्रदेश का खजाना अगर उनके पास है तो उनको भी तत्काल मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बात को वो तत्काल गंभीरता से ले और कमर से वो चाबियों का गुच्छा निकाले और कर्मचारियों की बात सुने। लगातार 10वां दिन है। हम संयुक्त मोर्चा के 17 घटक दल हैं जो हमारी अनार्थिक मांगों के लिए सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं और हड़ताल का आगाज़ करा हुआ है, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारी बात सुनने को तैयार नहीं और न मानने को तैयार है। उसी कड़ी में आज हमने पूरे प्रदेश में प्रदेश संगठन के आह्वान पर अर्धनग्न प्रदर्शन किया है और हमारा धरना आगे भी जारी रहेगा। शासन जहाँ तक हमारी मांगे नहीं मानेगी वहाँ तक हमारा पूरा संयुक्त मोर्चा हड़ताल पर रहेगा और हम इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है। मैं लाल सिंह डांगी, जिला मीडिया प्रभारी, पंचायत सचिव संगठन मंदसौर।